हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्लास 11th के साथ आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। अ, 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। सेट, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चौथा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चौथा चैप्टर। चौथा या पांचवा चैप्टर है, आप देख लीजिएगा सिलेबस में, एनसीईआरटी में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डील करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सुना हुआ है आपका, क्लास 10th में भी 9th में भी था वो एक्सप्रेशन। वहाँ हम 9th में पॉलिनोमियल बोलते थे और 10th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। एक इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए मुझे। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सोच के देखिए, क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसका स्क्वायर करें और उसमें कुछ भी ऐड करें उसकी वैल्यू 0। प्लस 1 है ना भाई, तो प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तब ये 0 होगा। +1 और -1, प्लस माइनस कट कैंसिल हो गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो लगता है कि ऐसा कोई एक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप -1 मान लीजिए। मैं इसे मैं बता रहा हूँ आपको। पुट द एक्स इक्वल टू -1, -1 पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स के जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो -1 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, -1 इंटू -1। -1 का स्क्वायर का क्या मतलब? -1 इंटू -1। यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, +1। तो 1 + 1 2 हो गया। ऐसे ही x इक्वल टू अगर आप -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर प्लस 1। सो दिस बिकम्स -2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो गया। आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए, सो दिस इज 0 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1। x की वैल्यू आप 1 रखिए तो 1 स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज 2। तो आप देख पा रहे हैं कि चाहे आप x की वैल्यू माइनस में रखिए, 0 में रखिए, प्लस में रखिए, द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी 0 तो हो ही नहीं रहा। तो क्या x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे? तो आप बोलोगे नहीं सर, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 5। 5 आपको पता है ना, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, खूब किया है हमने, खाली। तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा है 10th क्लास के लेवल तक, तब तक तो ये इक्वेशन सर सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन अब हो पाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन को आप लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आया तो -1 हो जाएगा, राइट साइड गया तो -1। एक्स स्क्वायर है, इधर गया तो रूट हो जाएगा, रूट -1। और आपको पता है कि जो रूट फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स का ग्राफ आता है ड्रॉ करने, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, रूट एक्स का ग्राफ ये होता है, दिस इज रूट एक्स। तो रूट एक्स देख रहे हैं ना, निगेटिव के लिए तो ग्राफ होता ही नहीं। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो दैट नंबर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, तो माइनस है। इसका मतलब रूट के अंदर तो माइनस होना ही नहीं चाहिए। पीएसआर बोलते हैं इसको। दिस इज नॉट ए स्क्वायर रूट, दिस इज पीएसआर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो -1 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर? तो इसी इसी फॉर्म को हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी इसी तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब वैल्यू पॉसिबल ना हो तब भी हम बोलते हैं कि नहीं पॉसिबल है, चलो उसको 5 बोल देते हैं। नहीं तो होता ही नहीं मैथ में, इम्पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं होती है ना। इम्पॉसिबिलिटी को हम इन्फिनिटी बोल देते हैं ना भाई मैथ में। तो मैथ में नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इस तरह का इक्वेशन जो 10 तक सॉल्व नहीं होता था, इस तरह के इक्वेशन को कहां सॉल्व करें? तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है, x इक्वल टू रूट अंडर रूट -1। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो इसी को आप इसको नोट भी कर सकते हैं। रूट -1 को आयोटा कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर आयोटा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना। तो स्क्वायर करिए दोनों तरफ, यानी कि दिस इज आई स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई स्क्वायर आई का क्यूब कर दीजिए, 3 बार गुना कीजिए, तब क्या होगा? मतलब आयोटा को हम लिख सकते हैं रूट -1। ये जो नंबर है इसको आयोटा लिखते हैं,
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाता है तो -1 बचा। क्यूब कर दीजिए, क्यूब का मतलब हुआ कि आयोटा 3 बार गुना है, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 यानी कि आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो गया ना भाई। आयोटा का स्क्वायर -1 तो -1 इंटू -1 +1। तो आपको ये भी याद रखना है कि आयोटा मतलब √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पर पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा, आई पर पावर 4 इक्वल टू +1। ठीक है, ये याद रखना है, ये चारों तो मिनिमम याद रहने ही चाहिए। जैसे अब एक क्वेश्चन देता हूं फिर बताता हूं कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। देखिए, सॉल्व, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व आयोटा पे पावर 5 प्लस आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा +1 इक्वल टू, जोड़ के बताइए। आयोटा पे पावर 5 मतलब आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा, अरे बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं हो जाएगा भाई, आयोटा मतलब पावर 1 तो 4 1 5 हो गया। तो आयोटा पर पावर 5 को क्या लिख सकते हो, आई पर पावर 4 इंटू आई प्लस आई पे पावर क्यूब प्लस आई +1, आई पे पावर 4 इक्वल टू 1 तो 1 इंटू आई हो गया, आई पर पावर 3 इक्वल टू माइनस आई हो गया, प्लस आई +1 तो आई माइनस आई कट गया, तो आंसर इज 1 प्लस आयोटा। सो दिस इज द आंसर, है ना। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है ये देखिए। तो ज्योमेट्रिकली ग्राफिकल तो आपको पता ही है, कार्टेशियन सिस्टम में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, बिल्कुल वही सब चीजें चलेगी, यही सारी चीजें चलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, जो आप पहले से ही जानते हैं। अंतर क्या है कि कॉम्प्लेक्स चैप्टर क्लास 10th में एक्स वाई एक्सिस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते थे, यहां पर इसको हम लोग आर्गंड प्लेन कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्गंड प्लेन, या इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है ना भाई, प्लेन सरफेस, है ना। तो एक्स एक्सिस को तो रियल एक्सिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। तो इस एक्सिस की तो कोई भी वैल्यू होगी वो रियल होगी, 1 2 3 4 5 ये सब, पीछे जाएंगे तो -1 -2 दीज आर रियल वैल्यू। लेकिन जैसे ही वाई एक्सिस पे आप जाओगे तो वाई एक्सिस की जो 1 2 3 -1 -2 वैल्यू मिलेगी, इसको रियल एक्सिस, इसको रियल एक्सिस नहीं बोलते हैं, यहां इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी क्या मतलब सर? आयोटा, आयोटा मतलब इमेजिनरी एक्सिस। जैसे ये कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मान लीजिए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखोगे आप? 1 2, तो रियल एक्सिस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कन्वेंशनली जेड से रिप्रेजेंट करते थे, हम भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो अभी तक हम क्या करते थे, इस पॉइंट को लिखना होता था तो ब्रैकेट में 2 2 लिख देते थे, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और इसी को हमने अभी रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर बोला है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब द ऑर्डर्ड पेयर कंटेन्स 2 एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, किसी ऑर्डर में 2 एलिमेंट को लिखिए, वही ऑर्डर्ड पेयर होता था। अब मैं जानना चाहता हूं कि जिस पॉइंट पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? सर रियल पार्ट इसका 2 है और इमेजिनरी एक्सिस पे ये 2 है, तो इसको लिखेंगे आयोटा इंटू 2। अब समझ आया? अब समझ आया? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये तो रियल एक्सिस, लेकिन ये इमेजिनरी एक्सिस आयोटा, आयोटा वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं। तो वाई की जो भी वैल्यू होगी उसको कैसे लिखोगे आप? आयोटा के साथ। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा 3 -1, मैंने बोला भाई इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे? z इक्वल टू पहला पार्ट 3 प्लस आयोटा सेकेंड पार्ट -1, यानी कि दिस बिकम्स 3 प्लस माइनस आयोटा, ऐसे लिखेंगे। 1 प्लस आयोटा ये भी एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी पॉइंट है। इसको अगर इस पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे दिखाएंगे? 1 प्लस आयोटा, आयोटा मतलब आयोटा इंटू 1, तो एक्स एक्सिस पर 1 वैल्यू है, ये रहा एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। वाई एक्सिस पे वैल्यू यहाँ भी 1 है, ये रहा, तो ये पॉइंट है 1 प्लस आयोटा। दिस पॉइंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। आई समझ में? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट इज लाइक दिस।
इस तरह से हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। समझ गए बात? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है, तो a है रियल पार्ट, a इज रियल पार्ट और b इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी जो i के साथ। बस आप ऐसे समझिए, रियल पार्ट यानी कि x एक्सिस से मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट यानी कि y एक्सिस से मिलेगा आपको। समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे कर सकते हैं? देखिए कुछ खास है नहीं, है ना, बस समझना है कि जो काम वहां नहीं होता था उस तरह के इक्वेशन यहां सॉल्व हो सकते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करो। देखो क्वेश्चन है, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 प्लस आयोटा माइनस 6, फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू बताइए। ये दोनों देखिए, 4x प्लस आयोटा दिस, 3 प्लस आयोटा इंटू दिस। क्या बताया? कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के फॉर्म में होता है, जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट है, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। इधर भी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, जो आई के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, सीधा बात। तो बराबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? जब रियल पार्ट के इक्वल हो, यानी कि 4x बराबर 3 हो जाए, इसका रियल पार्ट 4x, इसका रियल पार्ट 3, तो x इक्वल टू सर 3/4 हो गया, x की वैल्यू आ गई। इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना चाहिए, यानी कि 3x माइनस वाई, आई का जो कोएफिशिएंट है और यहाँ आई का कोएफिशिएंट है -6। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/4, तो x की जगह आप पुट कर दीजिए 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, क्या माइनस वाई इक्वल टू -6, 3 3 जा 9/4 प्लस में इधर गया तो माइनस हो जाएगा 9/4। आए समझ में बात? माइनस, सारा माइनस को हटा दीजिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 4, 6 4 जा 24, 24 में 9 ऐड करिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 33/4। समझ गए बात? सो द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 3/4 एंड 33/4। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक आध देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। 5 आयोटा, 5 है ये, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा ऊपर नीचे, -3 आयोटा इंटू आयोटा, सर आयोटा का स्क्वायर, और अभी बताया था आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, वो हमने पुट कर दिया, सो द वैल्यू इज 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, सॉल्व आयोटा पे पावर 9 प्लस आयोटा पे पावर 19। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा पे पावर -39। सॉल्व करिए इन सबको। आयोटा पे पावर 9, देखिए आयोटा पे पावर 9, आयोटा पे पावर 19, तो आयोटा पे पावर 9 का मतलब हुआ, मैंने अभी क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि आयोटा बराबर √-1, आयोटा का स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर, रूट हट जाएगा -1, आयोटा का पावर 3 बराबर, आयोटा का पावर 3 माइनस आई, और आयोटा के पावर 4 बराबर 1। यानी कि जब भी हाईएस्ट पावर हो आई पर, तो उसको किसके फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए? 4 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आई पे पावर 4 बराबर 1 होता है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो याद रखिए, जब भी हायर ऑर्डर हो आई पर पावर, तो उसको 4 के फॉर्म में ब्रेक करिए। तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 4, 2 4 जा 8, 8 में कितना जोड़े? 9 होगा, 1 जोड़िए, प्लस 16 बनाइए इसको 4 के फॉर्म में, ये 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी कि 4 × 4 + 3, 16 + 3 19। मैंने क्या बताया? आई पे पावर 4 के फॉर्म में इसको ब्रेक करिए, 4 के फॉर्म में।
तो आई के पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आई पे पावर 4 बराबर तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई 4 वाले की, लेकिन एक बच गया तो आई पे पावर 4 की वैल्यू 1 और कितना आई 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 बचा, आई पे पावर 1 बचा। आई पे पावर 4 ये तो 1 बन गया, कितना बचा, आई पे पावर 3 बचा। तो 1 इंटू आयोटा आई पे पावर 3 बराबर माइनस आई माइनस आई 0, सिंपली द वैल्यू इज 0। इसको देखिए आयोटा पे पावर माइनस 39, मैंने क्या बताया 4 का मल्टीपल 4 9 जा 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, माइनस है तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा भाई, आयोटा पे पावर 4 है तो इसका 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल रहे तो वैल्यू 1 बचा, क्या आयोटा पे पावर माइनस 3, ऊपर माइनस 3 है तो नीचे आके प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 4 है, ये नीचे लाओगे तो माइनस 4 हो जाएगा। 3 पे पावर 6 नीचे में माइनस है, ऊपर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो आयोटा का 3 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा, नीचे में आयोटा होना नहीं चाहिए, तो क्या करिए आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करिए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस आ गया, सो द वैल्यू इज माइनस आई। समझ गए बात? तो जब भी हायर ऑर्डर रहे तो उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करिए, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, समझे? सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको समझ में आया होगा। हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको, अलजेब्रा देखेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे और बहुत सारी आइडेंटिटी देखेंगे, मॉडुलस कंजुगेट ये सब कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।